यह कहानी एक गरीब किसान रामू की है जो एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू के पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिससे वह अपने परिवार का पेट पालता था। वह मेहनती था लेकिन उसकी फसल हमेशा अच्छी नहीं होती थी। कभी बारिश ज़्यादा हो जाती तो कभी सूखा पड़ जाता। खेती से जो थोड़ा बहुत अनाज निकलता उसे बेचकर वह परिवार का गुजारा करता। एक साल बारिश समय पर नहीं आई, खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गई। रामू की चिंता बढ़ने लगी। उसकी पत्नी ने सुझाव दिया कि वह गांव के मुखिया से मदद मांग ले, लेकिन रामू को यह मंजूर नहीं था। वह स्वाभिमानी था और किसी से मदद लेना उसे अपनी मेहनत की तौहीन लगती थी। दिन गुजरते गए और हालात खराब होते गए। रामू के पास अब खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। एक दिन बच्चों ने भूख से तड़पते हुए पिता से कहा, बाबा हमें बहुत भूख लगी है। रामू का दिल पसीज गया, लेकिन उसके पास बच्चों को देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वह बच्चों के सामने रोया नहीं। अगले दिन रामू ने फैसला किया कि वह शहर जाकर मजदूरी करेगा। वह खेत छोड़कर शहर गया जहां उसे मजदूरी मिली, लेकिन वह अपनी मेहनत का पूरा पैसा नहीं कमा पा रहा था। वह दिन रात काम करता ताकि अपने परिवार के लिए पैसे भेज सके। इसी बीच गांव में भी हालात खराब होते जा रहे थे। रामू की पत्नी ने घर के बर्तन बेचकर बच्चों को खाना खिलाया। एक दिन गांव के एक व्यापारी ने रामू की पत्नी से कहा, अगर तुम अपनी ज़मीन बेच दो तो तुम्हारे बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। पत्नी ने सोचा, लेकिन उसने ज़मीन बेचने से मना कर दिया। उसे विश्वास था कि रामू वापस आकर सब कुछ ठीक कर देगा। कई महीनों के बाद रामू शहर से कुछ पैसे लेकर गांव लौटा। वह थका हुआ था, लेकिन अपने परिवार को देखकर उसकी सारी थकान गायब हो गई। उसने जब सुना कि उसकी पत्नी ने ज़मीन नहीं बेची तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पत्नी से कहा, तुम्हारा विश्वास और मेहनत ने हमारे परिवार को बचा लिया। रामू ने अपनी मेहनत और परिवार के साथ से धीरे धीरे अपनी खेती को फिर से खड़ा किया। उसने कभी हार नहीं मानी और अपनी ईमानदारी और मेहनत से उसने फिर से अच्छी फसल उगाई। उसकी कहानी गांव में सभी के लिए प्रेरणा बन गई। रामू ने धीरे धीरे अपनी मेहनत से खेतों को फिर से उपजाऊ बना दिया। मौसम ने भी उसका साथ दिया और उस साल बारिश समय पर हुई। फसलें लहलहाने लगी, जिससे रामू और उसके परिवार को राहत मिली। गांव के लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। रामू अब पहले से ज़्यादा खुशहाल था, लेकिन उसकी संघर्ष की कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। अगले कुछ महीनों में गांव में एक नई समस्या आई। गांव के पास एक नहर बन रही थी, जिससे गांव वालों की ज़मीनें प्रभावित हो रही थी। कई किसानों की ज़मीनें नहर के निर्माण में चली गई और उन्हें मुआवजा भी कम मिला। रामू की ज़मीन भी नहर के किनारे थी। उसने सोचा कि अगर उसकी ज़मीन चली गई तो फिर वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। रामू ने गांव के दूसरे किसानों को इकट्ठा किया और पंचायत के सामने अपनी बात रखी। उसने कहा, हम मेहनत करने वाले किसान हैं। अगर हमारी ज़मीनें हमसे छिन जाएगी तो हम क्या करेंगे? हमें सरकार से उचित मुआवजा मिलना चाहिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू कर सके। रामू की बात सुनकर गांव के बाकी किसान भी उसके साथ खड़े हो गए। उन्होंने मिलकर सरकार के अधिकारियों से बात की, लेकिन शुरुआत में उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। फिर भी रामू ने हार नहीं मानी। वह बार बार अधिकारियों के पास गया और अपनी बात रखी। कई महीनों की कोशिशों के बाद सरकार ने किसानों को उनकी ज़मीन का सही मुआवजा देने का फैसला किया। रामू और गाँव के किसानों को अब थोड़ी राहत मिली। रामू ने जो पैसा मिला उससे नई ज़मीन खरीदी और फिर से खेती शुरू की। उसने अपनी मेहनत और संघर्ष से अपने परिवार को कभी हारने नहीं दिया। समय के साथ रामू की खेती अच्छी होने लगी और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। गांव के लोग रामू की संघर्षशीलता और दृढ़ निश्चय के कारण उसे बहुत मानते थे। वह सभी के लिए प्रेरणा बन गया था कि मेहनत, ईमानदारी और कभी हार न मानने की भावना से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। आखिरकार रामू की ज़िंदगी में खुशहाली लौट आई, लेकिन उसने अपने संघर्षों से जो सबक सीखा वह उसे जीवन भर याद रहा। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि कभी भी कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मेहनत और विश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।